नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा संपन्न हो गई है। प्राइमरी की जो प्रथम पाली में परीक्षा हुई उसके पर्यावरण अध्ययन के संभावित उत्तर। पहला प्रश्न था सेट ए। पहला प्रश्न था कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो उसका सही उत्तर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन का। अगला प्रश्न था संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। 123वां प्रश्न है कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, तो बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता बायो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। 124वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक जैविक घटक है। ग्रीन अगला प्रश्न है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका सही उत्तर है 2 एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला 126वां प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो इसका सही उत्तर है ए शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। 127वां प्रश्न है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे समीप है, तो उसका सही उत्तर है सी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है 128वां कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 2002 को। 129वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो इसका सही उत्तर है जैविक खेती। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, इसी कारण से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 130वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से संबंध है अम्लीय वर्षा का, तो इसका सही उत्तर है 3 सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय वर्षा। 131वां प्रश्न है कि WWF का क्या आशय है, तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, तो इसका सही उत्तर है 2 WWF। 132वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो जो पर्यावरण प्रदूषण का मापन करती है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, तो सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है कि कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो ये एंडीज पर्वत में स्थित है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है एंडीज पर्वत का। अगला प्रश्न है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, इसका सही उत्तर है 2 ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर है 1 पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 137वां प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन क्यों शुष्क हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 रेन शेडो प्रभाव के कारण भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो इसका सही उत्तर है 2 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा की प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर विकिरण, तो इसको सूर्यातप कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है 139वां का 4 सूर्यातप। अगला प्रश्न है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, तो इसका सही उत्तर है 1 USSR। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है 2 शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसका जो असत्य कथन है वो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो इसका सही उत्तर है 1। 143वां है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक किसके
अंग है, ये तो परिस्थिति तंत्र के घटक है। तो इसका सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न है 144वां की मकर रेखा स्थित है, तो सही उत्तर है 2, 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है 146वां की ध्रुव तारा कहलाता है, तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है 4 ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है 147वां कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है 149वां कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के बीच में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, तो इसका सही उत्तर है 4 कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो हम जानते हैं कच्छ के रण में जंगली गधों का अभ्यारण्य है, तो इसका सही उत्तर है 3 गुजरात।